हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाली 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा और अब से हम मनी टाइम के हर एपिसोड में आम बजट को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको जरूर देंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। नए साल की शुरुआत में बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है। दरअसल बीएसएनएल ने 277 का एक डेटा प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में यूजर्स को 120 जीबी डेटा मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 60 दिनों की होगी, यानी कि 2 जीबी प्रतिदिन का डेटा यूजर्स को मिलेगा। हालांकि रिचार्ज प्लान 16 जनवरी तक एक्टिवेट रहेगा। ऐसे में अगर आप इस डेटा प्लान का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको 16 जनवरी से पहले रिचार्ज करना होगा। बीएसएनएल का ये नया रिचार्ज प्लान अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें तो जियो और वोडाफोन आइडिया इन दोनों के यूजर्स बेस में हमें गिरावट देखने को मिली थी, वहीं बीएसएनएल के यूजर बेस में इजाफा हुआ था। ऐसे में इस सस्ते रिचार्ज प्लान के जरिए बीएसएनएल और भी यूजर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। इस प्लान के अतिरिक्त बीएसएनएल तेजी से 4G और 5G नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए भी काम कर रही है। हाल ही में कंपनी ने देश भर में 4G के 40,000 से ज्यादा टावर लगाए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे बीएसएनएल का नया रिचार्ज प्लान जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के यूजर्स बेस को कैसे प्रभावित करता है। एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी के डीमर्जर को लेकर एक नया अपडेट आया है। दरअसल लंबे समय से आईटीसी के होटल बिजनेस के एक अलग कंपनी के रूप में लिस्ट होने की बात चल रही है और अब कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी है। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस पर शेयर होल्डर्स की एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाती है। बता दें कि कंपनी ने 6 जनवरी को रिकॉर्ड डेट की घोषणा की है, यानी अगर आपके पास 6 जनवरी तक आईटीसी के शेयर मौजूद हैं तभी आपको डीमर्ज होने के बाद आईटीसी होटल्स के शेयर मिलेंगे। बता दें कि डीमर्जर के बाद आईटीसी होटल में आईटीसी की हिस्सेदारी लगभग 40% बचेगी। वहीं अगर आपके पास आईटीसी के 10 शेयर है तो आपको आईटीसी होटल का 1 शेयर मिलेगा। चलिए और वक्त हो गया हमारी बजट रिलेटेड अपडेट का। 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। दरअसल द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने सरकार से बजट को लेकर कुछ अहम सिफारिशें की हैं, जिसमें सबसे खास है पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करना। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का एक बड़ा हिस्सा होता है। पेट्रोल के रिटेल प्राइस में जहां 21% एक्साइज ड्यूटी शामिल है, वहीं डीजल के रिटेल प्राइस में 18% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है। बता दें कि मई 2022 से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को रिवाइज नहीं किया गया है। हालांकि तब से लेकर अब तक ग्लोबल क्रूड प्राइस में लगभग 40% की गिरावट आ चुकी है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के अलावा CII ने मनरेगा के तहत मिनिमम वेज को बढ़ाने और इनकम टैक्स में छूट को लेकर सिफारिशें की हैं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज के दिन भी बाजार में गिरावट दर्ज की गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी और ग्लोबल मार्केट्स में कमजोर रुख के साथ ही आज के दिन प्रमुख कंपनियों में भी बिकवाली का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में BSE सेंसेक्स 450.94 अंक यानी 0.57% की गिरावट के साथ 78,248.13 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 168 अंकों की गिरावट के साथ 23,644 आंकड़े पर बंद हुआ। आज के दिन टाटा ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। बात करें टॉप लूजर्स की तो उसमें टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा स्टील, भारतीय स्टेट बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, NTPC, ICICI बैंक, मारुति, HDFC बैंक और इन्फोसिस प्रमुख रूप से शामिल रहे। वहीं टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे हैं जोमेटो, टेक महिंद्रा, HCL टेक और इंडसइंड बैंक। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की 35 लिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाया है। लिस्टेड कंपनियों में निवेश की कुल वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 के आखिर में 40,000 करोड़ रुपए थी, यानी चीनी सेंट्रल बैंक लगभग 40,000 करोड़ रुपए भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है। इन लिस्टेड कंपनियों की अगर हम बात करें तो इन लिस्टेड कंपनियों में सबसे बड़ा निवेश ICICI बैंक का है, जिसमें पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने लगभग 6,139 करोड़ रुपए लगाए। इसके अलावा बड़ा निवेश HDFC बैंक में हुआ, जिसमें चीनी सेंट्रल बैंक ने लगभग 5,344 करोड़ रुपए लगाए हैं। बैंक्स के बाद IT की दिग्गज कंपनियों में भी चीनी सेंट्रल बैंक ने जबरदस्त खरीदारी की है, जिसमें इन्फोसिस और TCS कंपनी शामिल है।
देसी डिजिटल करेंसी ई रूपी को आम लोगों के बीच पॉपुलर करने के लिए आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत आरबीआई अपने कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा उन्हें ई रूपी के तौर पर देगा। इसके लिए एक रोड मैप की तैयारी की जा रही है, जो कि फिलहाल टेस्टिंग फेज में है। अगर ये टेस्टिंग सफल हो जाती है तो इस योजना को और ज्यादा बढ़ावा मिल जाएगा। दरअसल यूपीआई की तरह पॉपुलर बनाने के लिए डिजिटल करेंसी को आरबीआई ने लॉन्च किया है। हालांकि आरबीआई को अभी इसमें कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही है, जिसके बाद आरबीआई ने ये कदम उठाया। सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों के लिए अगला साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी ला सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है सरकार बचत को प्रोत्साहित करने के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, किसान विकास पत्र यानी केवीपी और राष्ट्रीय बचत पत्र यानी एनएससी जैसी योजनाएं शामिल है। आपको बता दें कि सरकार इन बचत योजनाओं की तिमाही समीक्षा करती है और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की आखिरी तिमाही यानी कि जनवरी-मार्च तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा 31 दिसंबर को की जाएगी। बाउंस चेक देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश की अदालतों में बाउंस चेक के तकरीबन 43 लाख से ज्यादा चेक बाउंस के केस पेंडिंग पड़े हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले दिनों ये जानकारी संसद में दी। बैंकिंग नियमों के मुताबिक चेक डिसऑनर यानी कि बाउंस चेक कई वजह से हो सकता है, जिसमें पहला और मुख्य कारण है चेक जारी करने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पर्याप्त रकम ना होना। कई बार चेक पर नाम में गड़बड़ी और ओवर राइटिंग की वजह से भी चेक बाउंस हो जाता है। इसके अलावा चेक बाउंस होने का एक और बड़ा कारण है चेक का एक्सपायर होना। आपको बता दें कि चेक बाउंस होने पर इस मामले को सिविल कोर्ट में निपटाया जाता है। इस केस में आरोपी को 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही आईपीसी की धारा 420 के तहत भी केस दर्ज कराया जा सकता है। तो आप चेक भरते टाइम ध्यान रखें, उसको सही से चेक करके ही सबमिट कराएं। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।